जय श्री राम दोस्तों। तो आज आपने वैसे थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन आज हम जो मेन टॉपिक है क्या है, एक तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8 है, उसके रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे। और साथ में हम इस पे भी बात करेंगे कि जो अपने शिक्षा मित्र हैं, जो मेरे शिक्षा मित्र दोस्त लोग हैं, उनके जो मानदेय है वो क्या बढ़ने वाला है। तो वैसे तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्यों बढ़ना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम समझेंगे। और इसकी जो अगली सुनवाई है कब होने वाली है, ये सब इसके आगे पता लगेगा। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, तो आज हम समझते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखो, ये कहा है जो उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक। उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी में 1 लाख, मतलब क्या 1,40,000, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। क्या है, 1,40,000 जो शिक्षा मित्रों को खुशखबरी देने के लिए बात कही गई है। मानदेय बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। तो मानदेय बढ़ना चाहिए क्या, तो मेरे हिसाब से बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, जैसे प्राइवेट जॉब करता है, ठीक, प्राइवेट जॉब करता है। जब वो स्टार्टिंग होता है, मान लीजिए उसकी 10,000 सैलरी है, कितनी है उसकी, क्या है 10,000 सैलरी है। लेकिन जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे उसका क्या है इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर जैसे 10,000 है पहले स्टार्टिंग मान लीजिए, फिर क्या होगा, फिर धीरे उसका 12,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000, ऐसे इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। ऐसा क्या इंक्रीज होता जाता है। तो मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, बात सही है, बिल्कुल सही है। अगर यूपी में 1,40,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय अवश्य बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी में कुछ जो कहना चाहते हैं, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कुछ अच्छा ही कहा है, जो हम आगे और समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें ये लिखा है कि यूपी शिक्षा मित्र न्यूज़, ठीक है। देखो, इसमें कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, ठीक है, जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा के, उसके साथ कंचन वर्मा जो कि शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, प्रताप सिंह बघेल जो निदेशक बेसिक शिक्षा, और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कब कहा है, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, लेकिन कब, 18 सितंबर को, ठीक है। क्यों कहा है इसका कारण भी हम समझेंगे, आगे हम देखेंगे क्यों कहा गया है कि जो बुलाए हुए हैं, कि जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा हैं उनके साथ कंचन वर्मा जी को जो कि शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, और जो प्रताप सिंह बघेल हैं निदेशक बेसिक शिक्षा, और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा है ये देखो हम आगे बताते हैं आपको। इसमें लिखा है कि जो यूपी शिक्षा मित्र हैं, तो यूपी में लगभग कितने हैं, 1,40,000 शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, किसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशली शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं, जितने भी मेरे जो मित्रगण हैं, उन सब जो शिक्षा मित्र हैं उन सब का क्या मानदेय बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और बढ़ना ही चाहिए क्योंकि वो उसके योग्य हैं। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के लिए रिट कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए। मतलब क्या है, कोर्ट ने कहा है कि जो कोर्ट ने कहा है उस रिट, मतलब रिट में जो कोर्ट ने कहा है कि एक रिट क्या होता है, एक नोटिस जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से, वो हलफनामा के तौर पे कह दिया गया है कि इनका इस आदेश का पालन होना चाहिए, और शिक्षा मित्रों का क्या है जो मानदेय है, सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है। वरना बेसिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव कौन है, दीपक कुमार कोर्ट में हाजिर हो। नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर, पहली बात तो यह है कि आप सम्मान, जो उनका सम्मानजनक मानदेय है शिक्षा मित्रों का, उनको क्या है देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जो बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, जो कौन है, दीपक कुमार, उनको क्या कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। आगे देखें, आगे बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, ठीक। देखो क्या कहा गया, उन्होंने ये कहा है कि इसमें देखो, अब इस पैराग्राफ में क्या, इस पैराग्राफ में ये है कि
जज कौन थे जिन्होंने ये कहा है, जज कौन है उस समय, और इसमें हम ये भी बताएंगे किसने ये याचिका दर्ज करी है। ठीक है, ये अर्जी जो लगाई है किसने लगाई, किसने, कौन याचिका करता है। ठीक है, ये दोनों बात अभी पता लगेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ कंचन वर्मा शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। ये आदेश किसने दिया है? यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी, किसने कहा है? यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। किसने दिया है? जो वाराणसी है वहाँ की क्या विवेकानंद की अवमानना अर्जी लगाई थी उन्होंने, या याचिका दायर करी थी, उस पर कहा गया है, किसने कहा है? न्यायमूर्ति नीरज तिवारी जी ने कहा है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा के वो आएँ, उस पर चर्चा करें या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएं। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे है कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की। क्या है? कोर्ट ने नाराज़गी भी जाहिर कर दी है। और देखो कोर्ट का नाराज़ होना स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपको देखो पहले भी स्टार्टिंग में ही बात बताई है कि मान के चलिए कोई भी, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं या आप प्राइवेट कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, मान के चलो इंडस्ट्री में जैसे मान के चलो आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। ठीक, अब अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे आप एक्सपीरियंस होता जाएगा उस इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में अगर आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ कि जब एक्सपीरियंस होता जा रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है? तो एक्सपीरियंस होने के साथ साथ क्या है, आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? सैलरी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मेरे मित्र लोग हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं, उनका भी क्या है, बढ़ना चाहिए। जो मानदेय है उनका मानदेय बढ़ना चाहिए और अच्छा खासा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस पर देखो कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करी है। क्या कहा है वो समझते हैं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करें, वरना अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित अन्य 3 अधिकारी कोर्ट में हाजिर हों। ठीक है ना, एक तो क्या है कि जो कोर्ट ने कहा है उनकी बात को माना जाए, या फिर अगर नहीं मान रहे हैं तो जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उसके साथ जो अन्य 3 अधिकारी हैं वो क्या है, कोर्ट में हाजिर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वो बात है जो कि समझनी चाहिए, है ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है। देखो पहली बात तो ये है कि 2017 से, आप ये मान के चलिए 2017 से लगभग शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। जो भी मेरे मित्र लोग हैं अभी ये काम कर रहे हैं, उनकी अभी मेरे हिसाब से शायद करंट सैलरी भी शायद 10,000 है। और ठीक है, तो उनकी सैलरी क्या बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि लगभग लगभग क्या हो गया है इनको, अगर आप देखें तो 7 साल तो हो ही चुके हैं प्लस। ठीक है ना, 7 साल प्लस हो चुके हैं इनको। अब 7 साल से ये लोग वर्क कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया है, तो इनको क्या करना चाहिए, इनकी सैलरी इंक्लूड कर, इनको आगे बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात है। और मैं मानता हूँ कि अगर ये हाई कोर्ट की बात माने गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से जो अपर मुख्य सचिव हैं इनको भी और जो अन्य 3 अधिकारी हैं उनको भी क्या है, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा जूनियर शिक्षक भर्ती की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती। ठीक है, ये हम किसकी बात करेंगे? ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 6 से 8 हमारी जो वैकेंसीज आती हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो छः से 8 क्या ये एलिमेंट्री स्टेज होता है? क्या होता है ये एलिमेंट्री? जो एलिमेंट्री स्टेज होता है इसी को हम क्या 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती कहते हैं। देखो अभी क्या हुआ था कि मैंने अभी आपको, जो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी जूनियर शिक्षक भर्ती की, उसमें मैंने आपको बताया है कि मैटर कोर्ट में था, तो वहाँ पे क्या हुआ, एनसीटीई की भी बात थी और जो अपनी मतलब जो अपनी गवर्नमेंट थी उससे भी चर्चा की गई। तो उसमें ये कहा गया, पूछा गया मतलब एनसीटीई के थ्रू, तो एनसीटीई ने स्पष्ट कह दिया गया कि जो एलटी ग्रेड है हमारी, कौन सी है, एलटी ग्रेड है, जो एलटी ग्रेड है वो क्या है 9 से 10 के लिए है। क्या है? 9 से 10 के लिए है, क्योंकि इस पर क्या है थोड़ा इशू हो रहा था कि इसमें टेट भी लागू होगा क्या, क्या होगा, टेट लागू होगा क्या। तो इसमें ये टेट लागू होगा, तो जब
एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया कि ये 9 से 10 की भर्ती है, तो और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें टेट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अब 6 से 8 का जो रास्ता है वो साफ़ हो चुका है। रास्ता क्या है अब, जो ये रास्ता है साफ़ है 6 से 8 के लिए, कि इसके जो एक तो नई कमेटी बनेगी। नई कमेटी के साथ साथ क्या है, 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती जो एलिमेंट्री स्टेज है, इस पर वैकेंसीज जरूर आएंगी। क्या है, इस पर वैकेंसीज अवश्य आएंगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसलिए क्या है, जो गवर्नमेंट ने यूपी टेट कराने वाली है अभी गवर्नमेंट अभी क्या है, जनवरी में 2026 में यूपी टेट कराने वाली है। तो जितने भी मेरे मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप यूपी टेट दीजिए और कोशिश करिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि ऐसा ना हो कि न्यू रूल आ जाए साथ में, उसमें ये कंडीशन भी हो जाए कि जो यूपी टेट के मार्क्स है 1/4 मार्क्स उसमें इंक्लूड हो जाए, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें। तो इसलिए क्या है कि आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप यूपी टेट की अच्छी प्रिपरेशन करें, और ये चुनावी साल है और अवश्य इसमें क्या है, वैकेंसीज आने की फुल संभावना है। इस पर अभी और भी सुनवाई होनी है, जो एलटी ग्रेड पे मैंने आपको बताया है सितंबर में भी होगी। अभी डेट का कुछ नहीं मुझे जानकारी लगी है इतना ज़्यादा, लेकिन ये कन्फर्म है कि फिर से सुनवाई होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती फिर से जूनियर शिक्षक भर्ती है जो अवश्य आएगी। और इसके लिए क्या है, जो पेपर 2 है इसको आप क्वालिफाई करें। आप कोशिश करें कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं 120 प्लस रहें। कितना रहे, 120 प्लस रहें। ठीक है, और इस पर मैं तैयारी भी कराऊंगा। ये मेरा चैनल है, ई एजुकेशन चैनल है मेरा, ये जो मेरा चैनल है ई एजुकेशन है, और इस पर क्या है, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। आप निश्चिंत होके, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सुपर टेट की इसमें तैयारी कराऊंगा बाकायदा पेपर 2 के लिए। और हम लोग प्रिपरेशन ऐसी करेंगे कि जो हमारे मार्क्स रहेंगे वो 120 प्लस रहें। ठीक है, और मैं इसमें आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप वैकेंसी जरूर आनी, क्यों आनी, क्योंकि देखो अभी अब मानसून जो सेशन चल रहा था, जो आपने सुना होगा संसद में, तो उसमें देखो योगी जी ने भी कहा है कि उनको जो 22 छात्रों पे एक शिक्षक चाहिए। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए लगभग कुछ नहीं है तो 1,30,000 प्लस वैकेंसीज खाली हैं। लेकिन जिसमें ये मेरा मानना है कि अगर अभी 40,000 भी दे देते हैं, अगर ये 6 to 8 में जो एलिमेंट्री स्टेट है जूनियर शिक्षक भर्ती में 40,000 वैकेंसी भी दे देते हैं, तो भी काफ़ी अच्छा काम होगा गवर्नमेंट का। तो ये आज की मैं इस पर जो थोड़ा जो चर्चा करने वाला था, ये जो मैंने चर्चा करी, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप सभी दोस्त लोग क्या है, मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।